नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो आपका वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य। एंड गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं केजीएमयू यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। कहां से और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सीट है बीएससी नर्सिंग की, एंट्रेंस एग्जाम कब और कहाँ पर होगा, किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। देखिए साथियों, जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे kgmu.org पर, तो यहाँ पर आपको साइड में एक सेक्शन दिखेगा करियर का। करियर पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको देखना है, इस पर 19 मई 2022 वाला जो डेट है, इस एडवर्टीजमेंट पर ध्यान देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स 4th ईयर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022। आगे है लिंक अप्लाई नाउ का। ठीक है, सिंपली आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। आप आ जाएंगे एग्ज़ाम पोर्टल पर। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ब्राउचर यानी कि इन्फॉर्मेशन ब्राउचर मिल जाएगा और यहीं पर आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इन्फॉर्मेशन ब्राउचर यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन अप्लाई कर सकता है और एंट्रेंस एग्जाम किस तरीके का और कब होना है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग का यहाँ पर एक सेक्शन है, उसके सामने यहाँ पर ब्राउचर का लिंक दिया गया है। डाउनलोड ब्राउचर पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से डाउनलोड होने लगेगा। देन हम इसको ओपन करने का प्रयास करेंगे। चले इसको ओपन करते हैं और सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से ओपन हो रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट। स्टार्टिंग डेट है 19 मई 2022। देखिए जो लिंक है अप्लाई करने का बाद में आया है, लेकिन डेट यहाँ पर 19 मई लिखा हुआ है। ठीक है, तो फाइनली अब जो लिंक है एक्टिवेट हो चुका है। पहले क्या दिखा रहा था, वहाँ पर लिंक अपडेटेड सून ये दिखा रहा था, बट अब अप्लाई करने का लिंक आ चुका है। देखिए लास्ट डेट इसकी है 15 जुलाई 2022 और एडमिट कार्ड की डेट है 18 जुलाई 2022। एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है 24 जुलाई 2022, यानी कि इस डेट को आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टाइम 11 से 2 बजे, मतलब कि 3 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। साथियों चलिए देखते हैं एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा 24 जुलाई 2022 को। संडे के दिन आपका एग्ज़ाम है। टाइम ये रहने वाला है। और यहाँ पर आप देख लीजिए सीट मैट्रिक्स, मतलब कि कितनी सीट हैं, किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मेंशन किया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए टोटल सीट्स जो हैं यहाँ पर वो 110 हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। टोटल हैं कितनी, 110 सीट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कम से कम आप 12th पास होने चाहिए साइंस स्ट्रीम में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में। ठीक है, एज की बात कर लें तो आपकी एज कम से कम 17 वर्ष यानी कि मिनिमम 17 ईयर्स होना ज़रूरी है। कब तक, 31 दिसंबर 2022 तक। इस डेट तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम किस एज तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो 35 वर्ष की एज तक। ठीक है, अगर आप एक जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड या फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो, और अगर आप एक पीएच कैंडिडेट हैं तो ऐसे में आपके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स यानी कि 40 वर्ष। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं परसेंटेज की, मतलब कितने % मार्क्स आपके 12th में होने ज़रूरी हैं। तो कम से कम आपके 45% यानी कि मिनिमम 45% होने चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट में, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यानी कि पीसीबी सब्जेक्ट के जो आपके मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स हैं वो 45% होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसमें आप कम से कम पास होने चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एक एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगा 5% का रिलैक्सेशन मार्क्स में। मतलब कि अगर आप एक एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके मिनिमम एग्रीगेट पीसीबी सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो 40% हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपने किसी ओपन स्कूल से, स्टेट ओपन स्कूल से या फिर आपने NIOS से किया हुआ है 12th, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की, तो 3000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है। एग्जामिनेशन की फ़ीस है 3000 रुपये। किसके लिए है, अनरिजर्व्ड यानी कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो फीस है वो है 2000 रुपये, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, 3000 है यूआर एंड ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 2000 रुपये फीस है। ठीक है, और इसकी जो फीस है वो आप पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए। जब आप वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको पे करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस के बारे में, किस तरीके का प्रोसेस रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन प्रोसीजर। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो इस चार्ट को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किसके बाद हमें कौन सा स्टेप करना है फॉर्म भरते समय। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी। 24 जुलाई 2022 को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। टाइम रहेगा 11 से 2 बजे और आपको मिलेगा 3 घंटे का समय, यानी कि 180 मिनट्स का टाइम मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। आप देख पाएंगे रिपोर्टिंग टाइम है 10 AM यानी कि सुबह के 10 बजे। तो सुबह के 10 बजे तक आपको पहुंच जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पर। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर होगा, तो वो आपका होगा लखनऊ सिटी। वो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन किया गया होगा। ठीक है, मोड की तो इस एग्ज़ाम में आपको MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे। OMR सीट पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, मतलब टोटल प्रश्न कितने होंगे, तो टोटल होंगे 200 यानी कि 200। ठीक है, बात कर लेते हैं मार्क्स की, यानी कितने नंबर आपको मिलेंगे। तो अगर आप एक प्रश्न सही करेंगे तो आपको मिलेगा 1 नंबर। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिकॉज यहाँ पर मेंशन किया गया है नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स एंड और मोर देन 1 रिस्पॉन्स। मतलब कि देखिए, मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है और इसके यहाँ पर 4 विकल्प हैं। तो आपने क्या किया है, आपको सही जवाब नहीं पता था, आपने तुक्का लगा दिया कि ये वाला सही होगा। अगर वो गलत निकल जाता है तो ऐसे में आपका कोई भी अलग से नंबर नहीं काटा जाएगा। एक जो मिलना था वो नहीं मिलेगा, लेकिन अलग से नहीं काटा जाएगा, मतलब कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं अगर आपको क्लियर आंसर नहीं पता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, मतलब कि पेपर का लैंग्वेज क्या होगा, तो पेपर का लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश, यानी अंग्रेजी भाषा में आपको पेपर देना होगा, इंग्लिश में आपको पेपर देना होगा। सिलेबस क्या रहने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो इसमें आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20% क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से 20%, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से 20% क्वेश्चंस, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से 20% क्वेश्चंस होंगे, एंड इंग्लिश एंड GK यानी कि जनरल नॉलेज, इससे आपको 20% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपका सवाल ये भी रहेगा सर किस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें आपको 10+2 लेवल यानी कि इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो अगर आप एक UR यानी कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 50%। मतलब कि 200 नंबर का अगर आपका पेपर है तो ऐसे में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 100 नंबर लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप एक SC या फिर ST या फिर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 40% मार्क्स लाएँ, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है ये आपको इसी वेबसाइट पर यानी कि KGMA की जो वेबसाइट है उसी पर देखने को मिल जाएगा, नोटिस आपको उसी पर मिल जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप जैसा स्कोर करेंगे उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, उस हिसाब से आपको एडमिशन मिलने वाला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अदर चीज़ों के बारे में। जो अदर चीज़ें हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, मतलब कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो कौन सी चीज़ें आपको करनी है कौन सी नहीं करनी, ये आप पढ़ सकते हैं। आफ्टर एग्जामिनेशन यहाँ पर प्रोसेस बताएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप फिल करना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रख कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने पास रखनी है, सारी चीज़ें बताई गई, आप इनको पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें वो हमने आपको बता दी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, बिकॉज 200 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, मतलब कि 200 नंबर का टोटल पेपर होगा। केवल इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आपका होने वाला है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी आता है कि सर इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसमें मेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है इसमें ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि इसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आप एक लड़के हैं या फिर लड़की हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे करके एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आप सभी के लिए शुभकामनाएं। उससे पहले आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं चलिए आपको बता देते हैं। देखिए इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। देन ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, मतलब कि रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है रजिस्टर नाउ, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। देन आप आ जाएंगे इस पेज पर। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। देन यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वो एंटर करना है जो आपके पास हो, जो एक्टिव हो। ठीक है,
यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे, कंफर्म करेंगे, कैप्चा को कंप्लीट करेंगे, सबमिट करेंगे। इस तरीके से आपका ये जो पेज है ये कंप्लीट हो जाएगा। आप पहुँच जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। वहाँ पर आपको अपनी जो अदर डिटेल्स है वो फिल करनी है, आगे का जो प्रोसेस है वो करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ीस पे करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने तक केवल सीमित मत रखिएगा। उन सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दीजिएगा, उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कि KGMU BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो सकेगी। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और आपकी जिम्मेदारी क्या है, अच्छे तरीके से फॉर्म भरिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं। धन्यवाद।